अमूमन जो लोग इंसुलिन लगाते हैं उनकी सबसे बड़ी जो कंप्लेन होती है वो यही होती है कि इनके बच्चों का जो वज़न है वो कम हो रहा होता है। तो हम जो डाइट प्लान अभी आपको बताने लगे हैं हम बात करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि आपका बच्चा दूध, क्योंकि फ्लेवर मिल्क बच्चे शौक से पी रहे होते हैं, तो अगर आप बेरीज अरेंज कर सकते हैं तो सर्दियों में ही बेरीज अरेंज करके रखें और बच्चों को 2 स्ट्रॉबेरी उसके अंदर पल्प डाल के 1 कप दूध के अंदर 1 से 2 स्ट्रॉबेरी डाल के आप वो स्मूथी प्रिपेयर कर सकती हैं। इसके खाने के साथ थोड़ा सा दही दें, नहीं लेते दूध का इस्तेमाल करें। सुबह शेक नहीं पिया, इस टाइम पे शेक पी ले। बच्चे चाय कॉफ़ी पीते नहीं हैं, दिन में 3 टाइम 1 कप स्मूथी प्रिपेयर करके दिया करें। तो इस तरह से बच्चों की डाइट और बच्चों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी वीडियो का आगाज़ आप सब लोगों के शुक्रिया से करना चाहूँगी कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं और सबसे बड़ी जो आप लोगों की दुआएँ मुझे मिलती हैं और दुआओं से भरे मैसेजेस जो हमें मिलते हैं वो यकीनन हमारी एफ़र्ट्स में, हमारी मेहनत में जो एक पूरी एक डेडिकेटेड टीम इस चीज़ के पीछे लगी हुई है कि हम अपना कंटेंट प्रिपेयर करने से लेकर कंटेंट को डिलीवर करने तक आप लोगों तक हम पहुंचाएं और उन तमाम टॉपिक्स को कंसिडर करें जो कि एक डायबिटीज़ पेशेंट जो है उसके जहन में सवालात होते हैं और वो अपने डॉक्टर से नहीं पूछ सकता। तो ना सिर्फ हम आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि आप अपना शुगर का इलाज जो है वो घर बैठे भी करवा सकते हैं बाय यूजिंग डायबिटीज़ टेलीकेयर मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे रिश्ता जोड़ सकते हैं और डायबिटीज़ टेलीकेयर की सुपरविज़न में अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये वीडियो का जो टॉपिक है वो हमने ख़ास तौर पे डेडिकेट किया है उन बच्चों को, उन यंगस्टर्स को जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ पे हैं। अभी तक मुझे लगता है कि हमारे पेशेंट्स जो हैं वो अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुए हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूर देख लें कि आप टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या टाइप 2 के पेशेंट हैं। आज जो बात हो रही है उन तमाम बच्चे, यंगस्टर्स, यंग एज ग्रुप या वो तमाम लोग भी जो सालों से डायबिटीज़ को फेस कर रहे हैं, बचपन से फेस कर रहे हैं और अब इस एज में आ चुके हैं और वो इंसुलिन वाली डायबिटीज़ को फेस कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है कि उनके लिए हम डाइट प्लान लेकर आए हैं कि जो बच्चे या यंगस्टर ग्रोइंग एज में हैं उनकी शुगर को कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसा डाइट प्लान उनके लिए लिया जाए जो कि ना सिर्फ इनकी शुगर को कंट्रोल करे बल्कि इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो वज़न की कमी का शिकार होते हैं, तो जो उनके वज़न को भी बढ़ाए और तीसरी चीज़ उनकी ग्रोथ को, जो ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं और इंसुलिन लगा रहे हैं तो उनकी ग्रोथ कैसे अच्छी हो जाए और उनकी ग्रोथ ना रुके, खाना पीना उनको वैसा मिले। तो ये तमाम चीज़ें कैसे होंगी तो इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं और मुझे सुन रहे हैं और अपने बच्चों के लिए परेशान हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो वो तमाम टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जो कि इंसुलिन लगाते हैं, लगाना शुरू की है या सालों से लगा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी जो है वो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो जल्दी से मुझे बता दें कि आप में से कौन कौन जो है वो टाइप 1 डायबिटिक है और इंसुलिन लगा रहा है बरसों से, बचपन से, और वो पेरेंट्स भी ज़रूर ऑन बोर्ड आ जाएं जो अपने बच्चों के लिए परेशान है और डाइट प्लान उनको समझ नहीं आती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आज का टॉपिक डेडिकेटेड उन बच्चों के लिए है। तो हम बात कर रहे हैं कि उनके डाइट प्लान क्या होने थे। अमूमन जो लोग इंसुलिन लगाते हैं उनकी सबसे बड़ी जो कंप्लेन होती है वो यही होती है कि इनके बच्चों का जो वज़न है वो कम हो रहा होता है। तो हम जो डाइट प्लान अभी आपको बताने लगे हैं हम बात करेंगे कि नाश्ता कैसा होना चाहिए, दोपहर का खाना कैसा होना चाहिए और रात का खाना कैसा होना चाहिए। उसके साथ साथ हम वो भी बात करेंगे क्योंकि इस तरह की उम्र के बच्चे बीच में लाइट स्नैक्स के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं, तो उनको लाइट स्नैक्स क्या होने चाहिए। तो व्हाट इज़ द बेस्ट फूड फॉर द डायबिटीज़ इन किड्स, उस पर हम बात करने लगे हैं। तो याद रखिए कि बच्चों की खुराक में भी वैसी ही चेंजेस होती हैं जैसे कि हम किसी भी डायबिटिक पेशेंट को कहते हैं, यानी कि उनकी खुराक में वो चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो कि इनके वज़न को तो बढ़ाएं लेकिन शुगर को कंट्रोल रखें। जैसे कि नंबर 1 अगर हम बात करते हैं फूड ग्रुप कार्ब्स की, अमूमन टाइप 1 के पेशेंट कार्ब से ज़्यादा नॉलेज होती है क्योंकि इंसुलिन लगा रहे होते हैं।
कार्ब यानी कि चीनी जिसमें मिठास होती है, कुदरती मिठास होती है, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब वाली चीज़ें बच्चों को देनी है। आसान उर्दू में बताती हूँ तो कॉम्प्लेक्स कार्ब वाली चीज़ें बच्चों को क्या देनी है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका बच्चा सुबह स्कूल गोइंग है तो आप उसको 2 मल्टीग्रेन ब्रेड टोस्ट करके या फिर एक अच्छा, मल्टीग्रेन आटा का नाम सुन के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, तो सिंपल घरों में जो चक्की से आप भूसे वाला आटा परचेज़ करते हैं वहाँ से वो आटा लाना है और आपने बच्चे को एक अच्छा सा पराठा बना के देना है जिसका साइज़ जो है वो CD साइज़ हो, 6 इंच का साइज़ हो, और एक अच्छा सा पराठा आप बना के बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को आप घी और तेल का इस्तेमाल करवा सकते हैं, असली घी का इस्तेमाल कराएं, बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों में जो टाइप 1 के बच्चे हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा इशू नहीं होता है और हमें चूँकि कैलोरिक इंटेक देनी है। अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छा, असली घी इस्तेमाल करें। आप एक सुबह नाश्ते में अपने बच्चों को जो स्कूल गोइंग है या घर में है, छुट्टियां हैं, पराठा बना के दें। बहुत जल्दी होती है बच्चों को, तो आप 2 ब्रेड पे आप जो है टोस्ट करके उसके साथ आप एग ऑमलेट बना दें या फ्राइड एग दे दें या बॉयल एग दे दें, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छी प्रोटीन डाइट है बच्चों को देनी है और जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बो यानी कि भूसे वाली ग़िज़ाएँ देनी हैं। बच्चों को आपने बिस्किट, पापे, केक, पेस्ट्री, केक रस्क, इन सब चीज़ों की आदत नहीं बनानी है जो कि सफ़ेद आटे से बने हुए हैं। तो सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी होना चाहिए। अगर आप कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग या फिर जॉब कर रहे हैं, 20 से 22 साल की उम्र है, टाइप 1 डायबिटीज़ को फेस कर रहे हैं, तो आपने भी, और वज़न बहुत कम है, मेरे पास लातादाद ऐसे केसेस हैं जो कि यंगस्टर्स हैं और टाइप, तो आपका भी नाश्ता इसी तरीके से होना चाहिए कि आप एक पराठा या फिर 2 मल्टीग्रेन ब्रेड के टोस्ट लेके उस पर आप 2 अंडे का ऑमलेट या 2 फ्राइड एग जिसमें लेस ऑयल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आपने लाजमी तौर पे 1 कप डेयरी यूज़ करनी है। अमूमन बच्चे चाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप कॉफ़ी दे सकते हैं अपने बच्चों को। अगर वो भी नहीं इस्तेमाल करते तो बच्चों में ख़ास तौर पे जो बिल्कुल छोटे स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको तो आप 1 कप दूध दे सकते हैं। अच्छा, दूध में भी माएँ बड़ा रोक लेती हैं कि हमारे बच्चे को शुगर है तो हम दूध कैसे दें, तो अगर आपके घर में ताज़ा भैंस का दूध आ रहा है तो आप वो 1 कप दूध जो कि होल फैटी होता है वो दे सकते हैं। इवन अगर आप किसी ब्रांड का जो डब्बा टेट्रा पैक मिल्क होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अवॉइड करें आप पाउडर मिल्क से, अवॉइड करें आप जो है खुश्क दूध जो आते हैं उनसे अवॉइड करें। सिंपल सा जो भैंस का दूध है आपने 1 कप उनको देना है। 1 कप क्यों देना है? अच्छा, हम यहाँ फ़ैट नहीं रिमूव करें क्योंकि बच्चों को हमें कैलोरिक इंटेक ज़्यादा देनी है, तो आपने 1 कप जो है वो मेजरिंग कप दूध आपने दे देना। अगर आपका बच्चा दूध बर्दाश्त नहीं करता, बहुत सारे बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो फिर आप उनको दही की आदत करवाएं। अगर इसकी भी आदत नहीं होती है तो बच्चों को फिर स्मूदीज़ बना के प्रिपेयर करें। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि आपका बच्चा दूध, क्योंकि फ्लेवर मिल्क बच्चे शौक से पी रहे होते हैं, तो अगर आप बेरीज़ अरेंज कर सकते हैं तो सर्दियों में ही बेरीज़ अरेंज करके रखें और बच्चों को 2 स्ट्रॉबेरी उसके अंदर पल्प डाल के 1 कप दूध के अंदर 1 से 2 स्ट्रॉबेरी डाल के आप वो स्मूथी प्रिपेयर कर सकती हैं। इसके साथ आप थोड़ा सा चिया सीड भी डाल दें। चिया सीड हम यहाँ वज़न नहीं कम करवा रहे हैं, हम यहाँ पर शुगर कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो स्ट्रॉबेरी वैसे बहुत अच्छी है, 2 स्ट्रॉबेरी 1 कप मिल्क के अंदर अगर आप बच्चों को दें, ये एक बेहतरीन स्मूथी प्रिपेयर होती है। आप ग्रीक योगर्ट के साथ बच्चों को स्ट्रॉबेरी दें तो ये एक परफेक्ट नाश्ता होता है। नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान अगर बच्चों को भूख लगती है तो आप होल फ्रूट की और होल वेजिटेबल्स की आदत करवाएं। खीरा दे दें, मौसम के हिसाब से गाजर दे दें, या फिर जो है वो बच्चों को बच्चों को आप छोले की आदत करवाएं, बच्चों को आप बीन्स की आदत करवाएं, इस तरह की चीज़। और अगर वो भी नहीं खाते तो सिंपल सा एक फ्रूट जो है वो एक एप्पल हो गया, एक गुआवा हो गया या एक पीच हो गया, वो आप दोपहर और सुबह नाश्ते के दरमियान दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। दोपहर का खाना यंगस्टर्स का किस तरीके से होना चाहिए? यूजुअली लोग कॉलेज से आते हैं, स्कूल से आते हैं, तो आपने अगेन वो यही है कि आपने चपाती का इस्तेमाल करना है। चावल अगर वो खाना चाहते हैं तो आपने नॉट मोर देन क्वार्टर यानी कि 1/4 प्लेट से ज़्यादा चावल नहीं देना अगर शुगर अनकंट्रोल है। अगर शुगर कंट्रोल है तो आप जो हाफ़ प्लेट है वो आप 9 इंच की प्लेट हाफ़ उनको चावल की दे सकते हैं, लेकिन उसमें कोशिश करें कि उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो। यानी कि अगर आपने गोश्त बनाया है तो बच्चों को बोटियाँ ज़्यादा दें, मुर्गी बनाई है मुर्गी की बोटियाँ ज़्यादा दें, दाल बनाई है बच्चों को दाल ज़्यादा दें, ताकि चावल का इफ़ेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। याद रखें हमारा बच्चा जो है वो वज़न की ज़्यादती का शिकार नहीं है। याद रखें हम उन बच्चों की बात करें जिनको कोई कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है।
तो बच्चों को हमें वेट थोड़ा सा गेन करवाना है, उनकी ग्रोथ अच्छी रखनी है, उनको कैल्शियम, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स सब चीज़ें नेचुरल सोर्स से देनी है। गमीज़, बेरीज़, ये जो मल्टी वाइटामिन्स आते हैं बच्चों को ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों को नेचुरल डाइट पे लेकर आएँ। खाने के साथ थोड़ा सा दही दें, नहीं लेते दूध का इस्तेमाल करें। सुबह शेक नहीं पिया, इस टाइम पे शेक पी ले। बच्चे चाय कॉफ़ी पीते नहीं हैं, दिन में 3 टाइम 1 कप स्मूथी प्रिपेयर करके दिया करें। तो इस तरह से बच्चों की डाइट और बच्चों की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद अगर बच्चों को शाम में स्कूल ट्यूशन्स हैं या कोई भी चीज़ें, और अगर बच्चों को भूख लगती है तो फिर आप कुछ ड्राई फ्रूट्स का जो है वो बंदोबस्त रखें, या मल्टीग्रेन ब्रेड पे एक टोस्ट पे आप सैंडविच बना के दे दें, श्रेडेड चिकन दे दें। मुख्तलिफ़ किस्म के बाज़ारों में स्प्रेड्स मिलते हैं, उनका इस्तेमाल कतन ना करें, उनके अंदर हिडन जो है वो चीनी मौजूद होती है, खुदारा इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बटर वगैरह लेता है तो पीनट बटर का टोस्ट आप शाम में बच्चों को दे सकते हैं, विथ हाफ कप ऑफ मिल्क दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है, बच्चे खाते पीते भी रहते हैं और बच्चों को फील भी नहीं होता। अच्छा, हमारे बच्चे ज़ाहिर है बाहर जाते हैं, चिप्स, बिस्किट, फ्रेंच फ्राइज़, ये सब चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। खुदारा आलू के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो स्टार्च होता है। अगर तो शुगर कंट्रोल है तो आप स्टीम करके वेजेस बना के, जो ओवन में बनते हैं वो वेजेस बना के आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो स्टीम पोटैटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप बेक पोटैटो विथ स्किन के साथ आप बच्चों को दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन कोशिश करें कि बच्चे बाज़ार के चिप्स ना खाएं, फ्राइज़ ना खाएं, ये तमाम चीज़ों से अवॉइड करें। अच्छा, बच्चे हमारे पास्ता, नूडल्स, स्पैगेटीज़ खाने के शौकीन होते हैं, तो आप बाज़ारों में होल व्हीट पास्ता, होल व्हीट स्पैगेटीज़ और जो है वो चाउमीन के लिए आपको तमाम चीज़ें मिलती हैं। बच्चे अगर आपके चाइनीज़ के शौकीन है, खुदारा ऐसी चीज़ें ना दें जिनके अंदर इजाफी शुगर मौजूद है। स्प्रेड्स के अंदर, सॉसेस के अंदर, इन तमाम चीज़ों के अंदर मौजूद है। बच्चों को बाहर जाके भी बेशक खाएं, लेकिन बाहर जाके बच्चों ने प्रोटीन ज़्यादा खाना है। छोले की चाट वो ले सकते हैं, दही फुल्की का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का इस्तेमाल, स्टीम चिकन हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन फ्राइड चिकन भी बच्चे आराम से शौक से खा सकते हैं। सिर्फ उन पर कोटिंग आपने रिमूव करनी है जो कि वाइट फ्लावर की है। तो वाइट फ्लावर से हमें अवॉइड कराना है। बच्चों को आपने ड्रिंक्स नहीं देने, जूसेस से अवॉइड करना है जो डब्बा पैक हैं। अगर तो आपका बच्चा नहीं मानता है, पहले तो आपने बच्चों को समझाना है ये तमाम चीज़ें, और अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपको इंसुलिन की एडजस्टमेंट उसके अकॉर्डिंगली करनी होती है। रात का खाना बच्चे जो है उसमें भी दोपहर के खाने की तरह ही है, सलाद का पोर्शन हो, रोटी हो, सालन हो। कोशिश करें बच्चों को आप कबाब, ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश, प्रोटीन डाइट दाल की फॉर्म में, लोबिया की फॉर्म में ये बच्चों को ज़रूर दिया करें। उससे उनकी ग्रोथ, उनकी बोन, उनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो हेल्दी होती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप कहीं जॉब करते हैं और घर से बाहर रहते हैं और बाहर रहने पे आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या खाऊं, तो ये याद रखें कि आपने 4-5 चीज़ों से अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको जो चीज़ मिलती है आप वो खा सकते हैं। लाइक आपने वाइट फ्लावर नहीं लेना तो वाइट ब्रेड नहीं लेनी, पापे नहीं लेने, बिस्किट्स नहीं लेने। बिस्किट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा दिल चाहता है तो हमारे पास शुगर फ्री डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो समझने और समझाने की बात है कि आपके बच्चों को 3 के बजाय आप 6 मील दें। 6 मील में 3 लार्ज मील होते हैं और 3 स्नैक्स होते हैं। अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो यकीनन ना सिर्फ आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, उसकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, और तीसरी चीज़ ये है कि उसका वज़न भी अच्छे से बढ़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम बात करते हैं कि अपने बच्चों को किस तरीके से उनकी ग़िज़ा के ज़रिए, और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि ग़िज़ा के साथ साथ इंसुलिन लाजमी चीज़ है बच्चों के लिए, वर्जिश लाजमी चीज़ है बच्चों के लिए। आधा घंटा रोज़ाना की बेस पे बच्चों को या तो साइकिलिंग या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाजमी करवाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।